हमारे जीवन के लिए शुद्ध हवा के साथ साथ शुद्ध पानी भी बहुत जरूरी है। आरओ का पानी नहीं है शुद्ध, इसलिए आजकल लोग हर घर में आरओ सिस्टम लगा रहे हैं। इम्यूनिटी का बिगड़ रहा संतुलन, ना मिनरल का पता, ना जरूरी तत्वों की खबर। और ये आरओ का पानी है जो हम यहाँ से अब सीधे लेबोरेटरी में लेकर चलते हैं और ये पड़ताल पर निकलते हैं कि आखिरकार ये पानी शुद्ध है या नहीं। क्यों बेहतर है बीसलपुर का पानी? आरओ वाटर पर चौंकाने वाला खुलासा। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव अभी। जल ही जीवन है, ऐसा आप और हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं और मानते भी आ रहे हैं। यही वजह है कि पानी को लेकर सरकारें भी खासी सजग रहती हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना ही जिंदगी, ना ही उससे जुड़े तमाम दूसरे काम। खासतौर पर पेयजल के बिना तो जीवन को सोचा भी नहीं जा सकता। इसी पेयजल से जुड़ा एक ऐसा खुलासा आज आपके लिए हम करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज लगभग हर घर का हिस्सा बन चुका है आरओ प्यूरिफायर। क्योंकि सभी को यह लगता है कि आरओ वाटर सबसे शुद्ध और सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हमारी खास पेशकश में जी राजस्थान करने जा रहा है आरओ वाटर पर चौंकाने वाला खुलासा। आज हम आपको आपकी सेहत के लिए सावधान कर देने वाली खबर दिखाएंगे। यह खबर शुद्ध पानी से जुड़ी है। अगर आपके घर बीसलपुर बांध से पानी आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने घर में आरओ सिस्टम लगाया हुआ है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पानी आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आखिर कैसे आप खुद ही अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका खुलासा करने जा रहा है जी राजस्थान। और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आरओ का पानी आपकी और हमारी जिंदगी के लिए धीमा जहर साबित हो रहा है। हमारे जीवन के लिए शुद्ध हवा के साथ साथ शुद्ध पानी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आजकल लोग हर घर में आरओ सिस्टम लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी आपके लिए शुद्ध है? अधिकतर लोगों के जवाब होंगे नहीं। लेकिन आज हम आपके पानी का शुद्ध विश्लेषण करते हैं और ये समझते हैं कि कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए आज हम आपके पानी का सबसे शुद्ध विश्लेषण करने जा रहे हैं। राजस्थान के करीब 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की आबादी को आज हम बताएंगे कि जो पानी आप रोजाना पी रहे हैं वो शुद्ध है या फिर अशुद्ध। सूबे के 4 जिले में 23 शहरों और 3 शहरों से ज्यादा गांव की आबादी बीसलपुर डैम का पानी पी रही है। कैसी है इस पानी की गुणवत्ता, इसकी भी हम जांच करेंगे, वो भी किसी साधारण लैब से नहीं, बल्कि NABL प्रमाणित राज्य स्तरीय लेबोरेटरी में पानी की शुद्धता की हम जाँच करेंगे। पेयजल के इस विश्लेषण के लिए सबसे पहले हम उन घरों तक जा रहे हैं जहां बीसलपुर डैम से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन वहां आरओ सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि आरओ लगाकर लोग ये मान लेते हैं कि वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए हम ऐसे ही एक घर पहुंचे जहां साफ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। यहां से आरओ के पानी का सैंपल लेकर हम लैब जाएंगे। हम एक घर पर पहुंचे हैं जहां पर ये आरओ सिस्टम लगा हुआ है, और ये आरओ का सिस्टम आखिरकार क्यों लगवा रखा है हम इन्हीं से जानते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ये आरओ का पानी आप पी रहे हैं, कब से आपने आरओ लगवा रखा है और क्यों लगवा रखा है? आरओ तो 10-15-20 साल हो गए आरओ तो लगे हुए, लेकिन हमें आरओ इसलिए लगवाया है कि शुद्ध और अच्छा पानी मिले। शुद्ध और अच्छा पानी मिले, इसलिए आरओ का जो लोग यहाँ पर लगवा रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं, आपको लगता है कि आपका जो पानी है वो शुद्ध है? हाँ, वैसे शुद्ध है, शुद्ध और स्वस्थ पानी है।
और हम जो है ना 50 और 60 की TDS करा के रखते हैं हम लोग, ताकि उसमें ना लवण मिश्रण जो होता है वो हमें पूरा मिले। ज़्यादा शुद्ध करने से क्या है उसका वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए हम शुद्धता की पड़ताल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये RO का पानी है जो हम यहाँ से अब सीधे लेबोरेटरी में लेकर चलते हैं और ये पड़ताल पर निकलते हैं कि आखिरकार ये पानी शुद्ध है या नहीं। पानी का ये विश्लेषण एकदम सटीक हो, इसीलिए हमने RO का एक दूसरा सैंपल भी लिया है। इसके अलावा हमने बीसलपुर और ट्यूबवेल का मिक्स सैंपल और आखिर में बीसलपुर से आने वाले पानी का सैंपल लिया है। और इस तरीके से लैब की अग्नि परीक्षा के लिए हमारे पास पानी के अलग अलग कुल 4 सैंपल मौजूद हैं। और इसके बाद शुरू होती है पानी के लैब टेस्ट की कवायद। लिहाजा अब हम पानी के सभी सैंपल लेकर पहुंचे हैं जयपुर के गांधीनगर में जलदाय विभाग की मुख्य प्रयोगशाला में, जहां हम PhD के चीफ केमिस्ट HS देवंदा से पानी के चारों सैंपल्स का टेस्ट कर आपको बताएंगे कि बीसलपुर और RO के पानी में कितना अंतर है, दोनों पानी में कितना TDS है, कितना मिनरल है और कौन कौन से आवश्यक तत्व आपके पानी में मौजूद हैं या फिर उनकी कमी है। RO के पानी का सबसे शुद्ध विश्लेषण के लिए हम पहुंचे हैं स्टेट लेवल लेबोरेटरी में, जो कि NABL द्वारा प्रमाणित है। और मेरे साथ यहां पर मौजूद है इस वक्त मुख्य चीफ केमिस्ट HS देवंदा साहब, मैं आपको ये RO का जो मैंने सैंपल लिया है वो आपको सौंपता हूं और सौंपने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार आप किस तरह का प्रमाणित करेंगे और कैसे क्या क्या कौन से तत्व है इसमें जांच करेंगे पानी की। जो भी पानी है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि RO के पानी में TDS का लेवल क्या है और आपके जो बीसलपुर का पानी है उसमें TDS का लेवल क्या है। तो कुल घुलनशील लवणों की जांच हमें कंडक्टिविटी ब्रिज और TDS मीटर से जब जांच करते हैं तो उसके जांच के उपरांत हमें पता लगता है कि उन दोनों में TDS में कितना अंतर है। और जांच के बाद ये पता लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि उसके अंदर कितना TDS कम हुआ है और वो कितना जो उसका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है ड्रिंकिंग वाटर के, उसके अकॉर्डिंग उसमें TDS का लेवल निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है या उससे कम हो गया है। और यदि कम होता है तो उस स्थिति में वो नुकसानदायक भी हो सकता है। धीरे धीरे उसका बॉडी के ऊपर, मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें जो आवश्यक मिनरल्स जो पानी के माध्यम से मिलते हैं वो मिनरल्स हैं जो ग्रेजुअली कम होते हैं। कम होने पर उन पर मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जांच के उपरांत ही कहा जा सकता है। इसमें 2 बातें हैं कि एक तो RO की परफॉर्मेंस कितनी है, दूसरा रॉ वाटर का TDS लेवल कितना है और RO कितना दूर कर रहा है। तीसरी बात क्या है कि जैसे बीसलपुर के पानी का TDS है जो 280 रहता है और 350 तक बढ़ता है गर्मियों के अंदर, तो उस स्थिति में RO की उसमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि उसमें RO हम लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो भी अन्य और भी हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, वो हमें उसमें से मिलना बंद हो जाते हैं और परिणाम से क्या होता है कि हमारे शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव। चलिए अब हम चलते हैं और लैब की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या रिजल्ट्स निकलते हैं RO और बीसलपुर पानी में। लेबोरेटरी में अब बीसलपुर और जो RO का पानी है उसके यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो चीफ केमिस्ट सर है वो यहाँ पर पानी के टेस्ट कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें किस तरह की तत्व जो है वो होने ज़रूरी होते हैं। वो जो आपने हमें RO का पानी दिया है नमूना, ये पहले नंबर का नमूना, हम उसमें TDS की जाँच कर रहे हैं। TDS की जाँच के उपरांत ही ये पता लगता है कि उसमें घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है और उसमें TDS का लेवल कितना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये रिजल्ट्स का यहाँ पर इंतजार होगा कि RO के पानी में आखिरकार कितना है। और जिस तरीके से बीसलपुर का जो पानी है वो भी हमने यहाँ पर रखवा दिया है और उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं कि आखिरकार दोनों में TDS में कितना कितना डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो इस तरीके से हमारे पानी के चारों सैंपल की टेस्टिंग शुरू होती है। नतीजों के आने में कुछ और वक्त लगने वाला है, लिहाजा इस बीच हम कुछ और जानकारी साझा कर देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर बीसलपुर डैम से किस जिले में कितना पानी सप्लाई हो रहा है। जयपुर शहर में 470 MLD पानी पहुंचाया जा रहा है। TM1 जयपुर ग्रामीण में 56 MLD पानी की सप्लाई हो रही है। TM2 जयपुर ग्रामीण में 51 MLD पानी पहुंचाया जाता है। वहीं अजमेर में 320 MLD पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि टोंक में 50 MLD पानी पहुंचाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बीसलपुर डैम से 947 MLD पानी की सप्लाई हो रही है। बीसलपुर डैम पूरे इलाके में वरदान सरीखा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आसपास का एक बड़ा क्षेत्र अपनी प्यास बुझाने के लिए बीसलपुर डैम पर आश्रित है, और फिर चाहे वो पेयजल हो या फिर खेती किसानी के लिए सिंचाई का पानी। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये बताएंगे कि कितने गांव और कस्बों में डैम से पानी की सप्लाई हो रही है। तो डैम से जयपुर के 9 शहर और 874 गाँव में पानी जा रहा है। अजमेर के 7 शहर और 1103 गांव में पानी की सप्लाई हो रही है। टोंक के 7 शहरों और 1112 गांव में पानी जा रहा है। इस तरीके से कुल 23 शहर और 3089 गांव में पानी जा रहा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर और दौसा के लिए कुछ हिस्सों में बीसलपुर डैम के पानी की सप्लाई होती है। बात पानी की शुद्धता की हो रही है, तो ये भी जान लीजिए कि आखिर वो क्या तत्व हैं जिनकी मौजूदगी में हमारा पानी शुद्ध और सुरक्षित होता है। दरअसल पानी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर, क्लोराइड, फ्लोराइड और मैग्नीज जैसे प्रमुख तत्व होते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इन सभी से मिलकर बने तत्वों को टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स यानी TDS कहा जाता है। पानी की शुद्धता को इसी TDS से मापते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर 1 लीटर पानी में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है तो ये पानी पीने योग्य है, लेकिन ये मात्रा 250 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पानी में मौजूद खनिज आपके शरीर में नहीं पहुंच पाते। वरिष्ठ फिजिशियन अनिल नायर कहते हैं कि यदि इन तत्वों की कमी पानी में होती है तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है वो गड़बड़ा जाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने से बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए कमजोर हो जाएगा, जो निराश्रित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय है। पानी में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जितना भी ग्राउंड वाटर होता है उस ग्राउंड वाटर में क्लोराइड है, फॉस्फेट है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, कैल्शियम है, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपनी बॉडी के लिए और उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आरओ वाटर में यही होता है कि ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके और उसके बावजूद उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिसिट हो जाती है और उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पानी की शुद्धता की भी एक निश्चित सीमा है। उस सीमा से अधिक चाहे शुद्ध पानी हो या फिर अशुद्ध, दोनों ही सेहत पर बुरा असर डालते हैं। खैर, इस बीच हमारा इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि लैब टेस्ट के नतीजे आ चुके हैं। आपको इस टेस्ट रिजल्ट की परत दर परत बारीकी से समझाएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। पानी की शुद्धता कितनी होनी चाहिए, साथ ही स्वस्थ मानव शरीर को कितने और कैसे पानी की जरूरत होती है, यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस पर लगातार शोध भी हुए हैं। अब हमारी टेस्टिंग के नतीजे भी आ गए हैं, लिहाजा जानेंगे कि क्या कहती है लैब की रिपोर्ट और इससे होने वाला खुलासा कैसे आपकी हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो देखा आपने कि कैसे चारों सैंपल्स को एक एक करके जांचा गया कि किस पानी की शुद्धता का लेवल क्या है। और अब
हमारा इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि लेबोरेटरी से पानी की चारों सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है और अब हम एक एक करके चारों सैंपल्स की रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो आरओ यूनिट 1 में 10, आरओ यूनिट 2 में 2, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 24 और बीसलपुर के सैंपल में 28 मिलीलीटर प्रति लीटर रही है। मैग्नीशियम की मात्रा की अगर बात करें तो आरओ यूनिट 1 में 9, आरओ यूनिट 2 में 1, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 17, जबकि बीसलपुर के सैंपल में 19 मिलीलीटर प्रति लीटर रही है। तो वहीं अगर क्लोराइड की मात्रा की बात की जाए तो आरओ यूनिट 1 में 20, आरओ यूनिट 2 में 12, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 50, जबकि बीसलपुर के सैंपल में 70 मिलीलीटर प्रति लीटर रही है। नाइट्रेट की मात्रा आरओ यूनिट 1 में 8, आरओ यूनिट 2 में 8, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 4 और बीसलपुर के सैंपल में 12 मिलीलीटर प्रति लीटर रही है। फ्लोराइड की मात्रा की अगर बात की जाए तो आरओ यूनिट 1 में 0.25, आरओ यूनिट 2 में 0.08, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 0.25 और बीसलपुर के सैंपल में 0.26 मिलीलीटर प्रति लीटर रही। तो वहीं टीडीएस की बात करें तो आरओ यूनिट 1 में 126, आरओ यूनिट 2 में 42, बीसलपुर और ट्यूबवेल के सैंपल में 280, जबकि बीसलपुर के सैंपल में 350 रहा है। आरओ और बीसलपुर बांध का जो पानी है उसकी टेस्टिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र सर मौजूद है। सर, रिपोर्ट्स आ गई दोनों की? हाँ, जो चारों सैंपल हैं उन चारों की रिपोर्ट आ गई है। जो पहला आरओ का सैंपल आपने दिया उसमें 126 मिलीग्राम प्रति लीटर उसका टीडीएस आया है। दूसरा जो आरओ का सैंपल दिया उसमें मात्र 42 मिलीग्राम प्रति लीटर टीडीएस आया है। और जो तीसरा सैंपल था जो सप्लाई का है उसमें 350 मिलीग्राम प्रति लीटर टीडीएस है। और बीसलपुर से जो आपने बालावाला से सैंपल कलेक्ट किया है उसमें 280 मिलीग्राम प्रति लीटर आपका टीडीएस का लेवल है उसके अंदर। यानी कि बीसलपुर का जो पानी है वही पीने योग्य है, आरओ का पानी पीने योग्य नहीं? नहीं, आरओ का पानी कतई पीने योग्य नहीं है। बीसलपुर का पानी आप बेशक पी सकते हैं। और आरओ का पानी में क्या है कि जो आवश्यक मिनरल्स जो पानी के थ्रू हमें मिल रहे हैं वो आरओ में उनको मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, तो उसमें से वो ट्रीटेड वाटर के अंदर जा नहीं पाते। और उनकी क्या है कि ग्रेजुअली उनकी मानव शरीर में उनकी डेफिशिएंसी डेवलप होने लगती है, क्योंकि वो जो मिनरल्स हमें पानी के माध्यम से मिल रहे हैं उनसे हम वंचित हो रहे हैं। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बीसलपुर से आ रहा सप्लाई का पानी बाकी तीनों सैंपल्स के मुकाबले सबसे शुद्ध है और पीने योग्य है, जबकि आरओ का पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। बीसलपुर के पानी में टीडीएस की मात्रा 350 है, जबकि आरओ के पानी में टीडीएस की मात्रा मात्र 42 है। इससे आप समझ सकते हैं कि आरओ का पानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बिगाड़ रहा है और कैसे कमजोर कर रहा है। जिस पानी को हम शुद्ध और सुरक्षित समझ रहे हैं वो दरअसल हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल नायर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम होने से कैसे एक मरीज लगातार बीमार हो रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिसिट हो जाती है और उससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। एक पेशेंट जो कि वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, अनडायग्नोस्ड फीवर था, और मतलब वो लोग अपने इस हर तरीके के इन्वेस्टिगेशन से उस पेशेंट का पता नहीं लगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड उनको डायग्नोसिस भी नहीं कर पाए। एंड फाइनली उसका ये रिपोर्ट आया कि दे वर यूजिंग, मतलब वो कंटिन्यू आरओ वाटर यूज़ करते थे, ग्राउंड वाटर उन्होंने कभी पिया नहीं। ग्राउंड वाटर ही एक ऐसा पानी का सोर्स है जो जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, कैल्शियम के लिए, और हर माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें फुलफिल करता है।
सबसे खास बात तो ये है कि राजस्थान के पीएचईडी विभाग में राज्य स्तरीय लेबोरेटरी NABL द्वारा प्रमाणित है और NABL की प्रामाणिकता इतनी है कि दूसरे लैब में इस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ये नतीजे कितने सटीक हैं। राजस्थान को पानी पिलाने वाले जिम्मेदार जलदाय विभाग के मंत्री महेश जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, सभी चीफ इंजीनियर्स और तमाम इंजीनियर्स की अगर माने तो वो भी बीसलपुर से सीधा आया हुआ पानी पीते हैं। और उनके घरों में आरओ सिस्टम ही नहीं लगा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी का भी मानना है कि जिनके घर बीसलपुर से पानी आ रहा है उन्हें आरओ लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल शुद्ध है। सुनिए उनकी जुबानी। मैं खुद डायरेक्ट बीसलपुर का जो पानी नल में आता है, बिना किसी उसको कोई आरओ लगाए कि कोई एक्वागार्ड लगाए, बिना उसके मैं उसको पीता हूँ। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब से मैं सिविल लाइंस वाले से घर में आया हूँ, 1 साल से अधिक हो गया। 1 साल से अधिक से मैं बीसलपुर का पानी डायरेक्ट पी रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार के आरओ लगाने की या कोई एक्वागार्ड लगाने की या कोई भी वाटर प्यूरिफायर लगाने की उसके अंदर आवश्यकता है। नेचुरल पानी है, पूरा विभाग उसको पूरी तरीके से ट्रीट करके पानी को ठीक उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, इसलिए ये पानी एकदम शुद्ध है, ये मैं कह सकता हूँ। तो वहीं जलदाय विभाग के चीफ केमिस्ट HS देवंदा बताते हैं कि बीसलपुर से जो पानी आ रहा है वो ट्रीटेड वाटर आ रहा है और इसलिए अगर आप आरओ लगाते हैं तो पानी में TDS की मात्रा और गिर जाती है, जिसके चलते पानी में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए जिस घर में बीसलपुर का पानी आ रहा है वहां आरओ नहीं लगाएं। हाँ, आप अपने घर में फिल्टर जरूर लगा सकते हैं और आरओ को आप अपने फिल्टर में बदल सकते हैं। आरओ में अगर आप मेम्ब्रेन यूनिट को बाईपास करवा देते हैं तो फिल्टर में बदल जाएगा और आप इसके बाद बिल्कुल शुद्ध पानी पी सकते हैं। किसी भी प्रयोगशाला के लिए NABL का प्रमाणीकरण जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसमें क्या है कि एनालिसिस की जो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इस बात कि NABL अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको तो ये है कि आपके रिजल्ट्स हैं जो एक्यूरेट हैं वो और उनके कसौटी पर खड़े हैं। दूसरा क्या होता है कि NABL का प्रोसेस जो प्रोसीजर है ये है कि 1 साल उसका डेस्कटॉप सर्विलेंस होता है एक बार NABL मिलने के बाद में, और दूसरे बार है जो उसका फुल ऑडिट होता है। फुल ऑडिट का मतलब है कि 2 साल में जो आपने मान्यता प्राप्त करने के बाद जो काम किया है वो उन नियमों के हिसाब से किया कि नहीं किया, उस प्रोसीजर को फॉलो किया कि नहीं किया। दूसरा, आपके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे थे, उनका कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और आपका जो कैलिब्रेशन का प्रोसीजर है, जो CRM आपने केमिकल्स लिए उनका है, उनका इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन है, उन सब चीज़ों का जो प्रोसीजर है, विश्लेषण का जो प्रोसीजर है उसके आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया नहीं किया है। तो इसमें क्या है कि सैंपल के कलेक्शन से लेकर रिजल्ट जब तक जारी नहीं करते तब तक का एक सिस्टम और एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो उनको जो टीम 2 साल बाद आती है और वो ये टीम आके जो फुल ऑडिट करती है उनको उसको सारे उन प्रोसीजर्स को देखने के बाद ही वो या तो NABL ड्रॉप करने की रिकमेंड करती है या NABL को कंटिन्यू करने की रिकमेंडेशन करती है। तो देखा आपने, जो आरओ वाटर सालों से हमारे लिए शुद्ध जल की कसौटी बना हुआ था वो असल में हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। जबकि जिस पानी को हम मानकर ही चलते हैं कि ये पीने योग्य नहीं होगा, असल में वो शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा है। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला है कि अगर आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि सवाल आपकी और आपके अपनों की सेहत का है।
मेरे पास यहाँ पर बीसलपुर का पानी है, मैं इसको पी सकता हूँ? जी बेशक। बिल्कुल, देखिए आप भी पी सकते हैं। यदि बीसलपुर का पानी आपके घर में सीधा आ रहा है और आरओ यदि आप लगा रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए यदि आपके घर बीसलपुर का पानी आ रहा है तो आप इस पानी को ही जरूर पीजिए। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।